अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये प्राइमरी स्कूल टीचर में ये पेपर ये क्वेश्चंस आया था जो हज़ारा डिवीजन का क्वेश्चन नंबर 8 है। एफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन द रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल इक्वल एंड इमेजिनरी अनइक्वल एंड इमेजिनरी। ये चार कंडीशंस जो इन्होंने दिए हैं, इन चारों कंडीशन को हम समझाएंगे कि कब रूट्स हमारे पास अनइक्वल एंड रियल होंगे, कब इक्वल और रियल होंगे, और कब इक्वल एंड इमेजिनरी होंगे, और कब अनइक्वल एन इमेजिनरी होंगे। तो ये सारा डिटेल हम जो है ना इस वीडियो में आपको देंगे, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखें ताकि कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपसे मिस ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये एक क्वेश्चंस आया था सिटी टेस्ट में, तो इसको सॉल्व करते हैं। एक कंडीशन यहाँ पर दो तीन कंडीशंस भी हम उनका जिक्र करेंगे। एफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन द रूट्स आर, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, अगर उसमें डिस्क्रिमिनेंट आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बेसिकली है क्या? जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसी से हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं करते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चंस का आंसर किस तरीके से आएगा। तो इस क्वेश्चंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक, लेट्स सपोज वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अगर ये हमारे पास इक्वल टू 0 अगर हम कर लें, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लें, तो यहाँ पर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी वी हैव ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों को आप कंपेयरिंग करें बाय कंपैरिजन ऑफ दीज टू इक्वेशंस, हियर a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 होता है, और c इक्वल टू f इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 1। पुट दीज वैल्यूज इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव। अगर ये वैल्यूज आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल देते हैं, यानी x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है 1 प्लस माइनस स्क्वायर द रूट बी स्क्वायर, 1 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 एंड टू ए आपके पास है 4 एंड टू सी आपके पास है 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड टू ए 4। अब आपके पास इसका सोल्यूशन किस तरीके से आएगा? लेस देन 0 डिस्क्रिमिनेंट को हम चेक करते हैं। माइनस 1 प्लस माइनस, अब 1 का स्क्वायर माइनस 4 4 आर 16। अब यहाँ पर आप एक और कंसेप्ट भी सीखेंगे तो उस दिन क्वेश्चंस में पीएसटी टेस्ट में भी आया था। माइनस 1 प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस 15 डिवाइडेड बाई 8। अब एज वी नो दैट स्क्वायर द रूट माइनस 1 इज इक्वल टू आयोटा, एंड अगर इसका स्क्वायर आप ले लेते हैं तो माइनस 1 इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। ये वैल्यू इसको अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, ये माइनस 1 स्क्वायर रूट को अलग ले लें और स्क्वायर रूट 15 को अलग, इस तरीके से आप लिख सकते हैं 8। मज़ीद अगर इसको आप लिखना चाहें तो माइनस 1 प्लस माइनस, ये जो चीज़ है ये आपके पास माइनस 1 स्क्वायर, ये इसको आप आयोटा लिख सकते हैं, आयोटा एंड स्क्वायर द रूट 15 डिवाइडेड बाई 8। मज़ीद इसको अगर दो हिस्सों में इस इक्वेशन को अगर आप कर लें, लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू, एक बार ये प्लस है और एक बार ये माइनस है, तो आप लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर द रूट 15 डिवाइडेड बाई 8, और दूसरा आपके पास माइनस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर द रूट 15 डिवाइडेड बाई 8। ये जो आयोटा है ये बेसिकली इमेजिनरी है। तो इस इक्वेशन से आप जान गए हैं। अब इसका देख लें डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ रहा है। ये ऐसा जो इक्वेशन आएगा तो ये इमेजिनरी भी है और अनइक्वल है, द रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। अब इस इक्वेशन का अगर आप डायरेक्ट कर लें, ये तो हमने डिटेल के साथ सॉल्व कर लिया। बी स्क्वायर माइनस 4ac आप फाइंड आउट करना चाहें तो बी है हमारे पास 4 स्क्वायर माइनस 4, और बी स्क्वायर 1 है, बी की वैल्यू 1, 4 a की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 4 4 आर 16 इक्वल टू माइनस 15। यानी अगर आपके पास ये जो चीज़ है, ये अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी 15 जो है ये
ज़ीरो सी भी जो है ना वो छोटा नंबर है, क्योंकि ज़ीरो एक नंबर लाइन पर ज़ीरो, -1, -2 और -3 जितना आप इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे बढ़ते जाएंगे तो आपकी वैल्यू ज़ीरो से इतनी छोटी होती जाएगी। जब ये आंसर आपका देखें डिस्क्रिमिनेंट से डायरेक्ट आपने फाइंड आउट कर लिया माइनस में अगर आपकी वैल्यू आ रही है, तो इस लिहाज से हमारे पास जो b² - 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन ज़ीरो हो जाए तो रूट्स हमारे पास फिर क्या होंगे? रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनईक्वल, और इक्वल भी नहीं है। बाज़ दफ़ा 1 1 आंसर आ जाता है, 2 2 आ जाता है इक्वल, लेकिन ये रूट्स हमारे पास इस तरीके से होंगे। इसके दो कंडीशंस बाकी भी लिखवा देता हूँ, आपको क्वेश्चन में ये काम आएगा। नेक्स्ट वो भी पूछ सकते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन हो जाए तो फिर क्या होगा, इक्वल टू ज़ीरो हो जाए फिर क्या होगा। तो दोस्तों इसके जो बाकी कंडीशंस हैं वो भी ये है कि अगर b² आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है -4ac अगर ये आपके पास इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो इस सूरत में आपके पास जो रूट्स होंगे द रूट्स आर इक्वल। एक और कंडीशन में लिख लेता हूँ यहाँ पर, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाए तो फिर क्या होगा, -4ac ग्रेटर देन ज़ीरो अगर हो जाए तो हमारे पास रूट्स आर अनईक्वल इन रियल। द रूट्स आर अनईक्वल इन रियल रूट्स होंगे। और अगर b² - 4ac इक्वल टू एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, 25 आ जाए, इस तरह आंसर आ जाए, तो फिर आपके पास क्या होंगे, यानी अब रूट्स आर रेशनल, यानी b² - 4 परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज दे आर इर्रेशनल। तो दूसरी सूरत में जो है ना हमारे पास ये क्या होंगे, वो इर्रेशनल होंगे। तो इस सूरत में आपके पास अगर ये आ जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, मुकम्मल स्क्वायर आ जाए, 25 यानी 5 का स्क्वायर है, तो रूट्स आर इन दिस कंडीशन, इन दिस सिचुएशन रूट्स आर रेशनल, अदरवाइज हमारे पास ये इर्रेशनल होंगे। तो ये 2-3 कंडीशंस आप जहन में मज़ीद भी रख सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ज़रूरी नहीं है कि वही लेस देन वाला पूछ लें, ये ग्रेटर देन वाला इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर भी वो पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है, थोड़ी बहुत हेल्प हुई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, लाइक ज़रूर क्या करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और आपका कुछ भी नहीं होता। जिस काम में आपका जो है ना कोई नुकसान ना हो तो वो आप काम करें, फ़ायदा हो नुकसान कोई ना हो, और इससे हमारा जो है ना मज़ीद जो है ना वो हौसला हमें मिलता है, उसमें इजाफ़ा होता है कि हम मज़ीद आपके लिए काम करें। तो लाजमी चैनल को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।